हाय गाइज, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आप सभी को इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज आप लोग को जो है फिर से कुछ डिफरेंट प्रीपोजिशन को लेकर इस वीडियो में आया हूं। इससे पहले जो है कि मैंने 2 वीडियो बनाया था प्रीपोजिशन का। उन प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करने के बाद आज जो है 3 न्यू प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा मैं करूंगा इस वीडियो में। वो 3 न्यू प्रीपोजिशन कौन कौन सा है? एक है एट, दूसरा है विद, तीसरा है बाय। तो आज इन तीनों प्रीपोजिशन के बारे में इस वीडियो में एक एक करके चर्चा करूंगा कि एट का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है, विद का कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है और बाय का कितने प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके मैं जो है बारीकी से मैं बताऊंगा और इसको आप बढ़िया से समझ लेंगे तो आपका रिटन इंग्लिश प्लस स्पोकन इंग्लिश दोनों में आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसको समझते हुए इसका यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं चर्चा में उठाऊंगा वो है एट, यूज ऑफ एट। तो आज का चर्चा जो मेरा रहेगा वो एट पर रहेगा। तो आज मैं आपको एट के बारे में चर्चा करके बताऊंगा कि एट को किस किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो आज का चर्चा जो मैं उठाने जा रहा हूं सबसे पहला इस वीडियो के माध्यम से वह है आपका यूज ऑफ एट। तो यूज ऑफ एट, एट का अर्थ इस पहला पॉइंट में मैंने दिया है। एट का अर्थ क्या होगा? हिंदी में में होगा। तो इस में का जो है इस एट का प्रयोग पहला पॉइंट में मैंने लिखा है जगह से पहले, यानी एट का प्रयोग जो इस जगह पर किया जाएगा वो किसी जगह से पहले किया जाएगा। इस जगह को लेकर मैंने इन वाले जो वीडियो को बनाया था प्रीपोजिशन जिसमें इन का प्रयोग किया था उसमें भी जगह से पहले इन का प्रयोग होता था और जगह से पहले एट का भी प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर जगह से पहले एट का प्रयोग किस आधार पर होगा इसको यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यानी कि आप में के सेंस में यानी एट का प्रयोग कोई मोहल्ला यानी स्ट्रीट, गांव यानी विलेज या छोटा शहर स्मॉल सिटी उसके नाम से पहले आप एट लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। इन वाले में क्या था कि आपका था उसमें बड़ा शहर, राज्य, देश, महादेश के नाम से पहले इन लगता था में के लिए, लेकिन मोहल्ला, गांव या छोटा शहर के लिए उससे पहले में के लिए एट लगेगा, इन नहीं लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल में मैंने समझाया। पहला एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है आई लिव एट स्ट्रीट 8, यानी कि मैं मोहल्ला 8 में रहता हूं। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट है ये स्ट्रीट आपका मोहल्ला हो गया। तो मोहल्ला 8 जो है इससे पहले एट हम लगाएंगे, आई लिव इन स्ट्रीट 8 नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? आई लिव एट स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9, स्ट्रीट 10, इस तरह से स्ट्रीट यानी कोई मोहल्ला से पहले में के लिए एट लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए मैंने लिखा, दूसरा एग्जांपल में लिखा है ही लिव्स एट रामपुर, ही लिव्स एट रामपुर, वह रामपुर में रहता है। तो यहाँ रामपुर जो है एक विलेज का नाम है, यानी कि कोई विलेज रहेगा, गांव रहेगा तो गांव के नाम से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। इस जगह पर आप गलती से भी ही लिव्स इन रामपुर नहीं लगा सकते हैं, यानी रामपुर गांव से पहले प्रीपोजिशन इन न लग करके क्या लगेगा? प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। तो याद रखिए कोई गांव का नाम रहेगा उस नाम से पहले अगर में के अर्थ को क्लियर करने के लिए इन और एट में से किसी एक को लगाना रहे तो गांव के नाम से पहले एट का प्रयोग किया जाएगा। इसका तीसरा एग्जाम्पल में देखिए, पहला वाला पॉइंट का तीसरा एग्जाम्पल में देखिए माई फ्रेंड लिव्स एट चास, माई फ्रेंड लिव्स एट चास, यानी मेरा दोस्त चास में रहता है। तो यहाँ पर चास जो है ये बोकारो स्टील सिटी के शहर का जो है एक छोटा सा शहर है। चास जो है उसी का हिस्सा है, यानी चास एक छोटा शहर है। तो छोटा शहर के नाम से पहले भी एट लगेगा। माई फ्रेंड लिव्स एट चास, ये सही है। माई फ्रेंड लिव्स इन चास आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि चास एक छोटा सा शहर का नाम है। तो कोई भी छोटा सा शहर रहेगा और छोटा सा शहर के नाम से पहले एट का प्रयोग में के लिए करेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पहला पॉइंट में यूज ऑफ एट में के लिए जगह से पहले प्रयोग किए, क्या किए करके मैंने आपको समझाया। पहला पॉइंट को समझने के बाद मैं अब आपको दूसरे पॉइंट पर चलता हूं। एट का ही प्रयोग है, यूज ऑफ एट यानी एट का प्रयोग, एट का ही प्रयोग है और इसका अर्थ में या पर, इसका अर्थ में या पर के सेंस को लेकर होगा। लेकिन ये कोई दायरा को, कोई क्षेत्र को, उस एरिया के आमने सामने जगह को बताएगा।
तो वैसे जगह पर जो है कि दायरा को बताने के लिए, आमने सामने का क्षेत्र को बताने के लिए भी जो है एट का प्रयोग में या पर के सेंस में होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ या घर में हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे, फोन किया और मुझसे पूछे वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, और मैंने जवाब दिया आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, तो यहाँ पर घर पर हूँ का अर्थात घर के अंदर नहीं हूँ। घर के अंदर हूँ, अगर घर के अंदर में रहता तो बोलता आई एम इन होम, मैं घर में हूँ। अगर इन लगा देंगे तो ये कंफर्म है कि घर के अंदर में ही है, लेकिन घर के अंदर नहीं बल्कि उस दायरे के आमने सामने ही कहीं है। घर के बरामदा में है या अगल बगल बाहर में, यानी घर के दायरे का जो है, मेरा घर का दायरा जहां से जहां तक उसी का अगल बगल है मैं हूं, लेकिन मैं प्रॉपर अंदर में नहीं हूं। तो जब उस घर के दायरा आमने सामने में जब हूं तो उस जगह पर आई एम एट होम बोलेंगे, और आई एम इन होम हो जाएगा तो मैं घर के अंदर में ही हूँ, उसके आमने सामने नहीं बल्कि घर के अंदर में ही हूँ। और आई एम एट होम बोल दिए तो मैं घर पर हूँ लेकिन घर के आमने सामने कहीं पर खड़ा हूँ। तो इस तरह से जो है एट का प्रयोग करेंगे दायरा को बोध करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है ही इज एट स्टेशन। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि रोहन, मेरा दोस्त है, उसके बारे में पूछा कि रोहन कहाँ पर है, तो मुझे मालूम था, मैंने कहा कि ही इज एट स्टेशन, यानी कि वह स्टेशन पर है। तो स्टेशन पर है यानी कि प्रॉपर स्टेशन के अंदर नहीं है, स्टेशन के आमने सामने अगल बगल कहीं पर वो है। तो जब उस स्टेशन के दायरे के आमने सामने होगा तो वहां पर एट होगा, यानी ही इज एट स्टेशन, या वो इसका मतलब होगा वो स्टेशन पर है, यानी स्टेशन का जहां तक दायरा है उसी के इर्द गिर्द कहीं पर है। तो इस तरह से हम लोग दायरा को बोध कराने के लिए भी एट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट चलते हैं यूज ऑफ एट, यानी कि बजे। यूज ऑफ एट यानी बजे या बजे में, यानी कोई भी टाइम रहेगा बजे या बजे में, जैसे वो क्लॉक, तो 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock घड़ी का जो टाइम रहेगा, जो बजे रहेगा, तो उससे पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ एट यहाँ बजे या बजे में के सेंस में है। जैसे देखिए, आई गेट अप एट 6 o'clock, यानी कि मैं 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ या 6 बजे में उठता हूँ। तो यहाँ पर 6 o'clock से पहले आपका एट का प्रयोग हुआ है बजे या बजे में का सेंस में, यानी कि यहाँ 6 o'clock दिए, इसका मतलब आप सिर्फ 6 o'clock नहीं समझिएगा, जितना 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock जितना रहेगा, और वहाँ बजे या बजे में के सेंस में होगा तो वहाँ एट होगा, इन नहीं होगा। आई गेट अप इन 6 o'clock नहीं होगा, या आई गेट अप ऑन 6 o'clock नहीं होगा, वहाँ एग्जैक्ट होगा आई गेट अप एट 6 o'clock। तो इस तरह से जो है बजे के सेंस में जो है उससे पहले, वो बजे से पहले आप एट का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो है तीसरा प्रयोग किए। इसके बाद इसका चौथा प्रयोग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, यूज ऑफ एट का चौथा प्रयोग। तो यहाँ पर यूज ऑफ एट, इसका भी अर्थ यहाँ पर क्या होगा, मे होगा, मे के सेंस है, मे है, लेकिन यहाँ पर मे के सेंस में कोई अच्छा या बुरा काम, कोई काम कर रहा हो, उस काम के जगह पर अच्छा या बुरा काम से पहले यहाँ पर आप एट का प्रयोग कर सकते हैं मे के सेंस में। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ही इज वेरी गुड एट डांसिंग, यानी कि वह नाचने में बहुत अच्छा है। यानी डांसिंग एक काम है, एक्शन है, तो कोई काम को करने में जो है वो क्या है, कैसा है, बहुत अच्छा है। ही इज वेरी गुड एट डांसिंग, वह नाचने में बहुत अच्छा है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, आई एम वेरी गुड एट सिंगिंग, मैं गाने में बहुत अच्छा हूँ। लेकिन कोई अगर गलत खराब रहेगा, जैसे ही इज वेरी बैड एट अब्यूजिंग, वह गाली देने में बहुत खराब है। तो इस तरह से अच्छे काम या बुरे काम, जैसे अब्यूज गाली देना बुरा काम है, तो बुरे काम में जो है कोई खराब है या अच्छे काम में कोई अच्छा है, तो वैसे अर्थ में हम लोग जो है कि उस काम से पहले एट का प्रयोग करेंगे। तो ये इस पॉइंट पर आप इस चीज को समझे। तो इस तरह से मैंने एट का 4 प्रयोग बताया। अब चलिए एट प्रीपोजिशन के बाद जो है नेक्स्ट प्रीपोजिशन विद के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर विद का 2 प्रयोग है, तो दोनों प्रयोग को एग्जाम्पल के माध्यम से एक करके मैं समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं। जैसे पहला में लिखा हुआ है यूज ऑफ विद,
तो यूज ऑफ विद तो पहला प्रयोग में जो है इसका हिंदी में अर्थ होगा के साथ, यानी किसी के साथ। तो के साथ के सेंस में जो है इस विल का प्रयोग किए हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई विल गो विद हिम, यानी कि मैं उसके साथ जाऊंगा। आई विल गो विद हिम माने मैं उसके साथ जाऊंगा। दूसरा है माई ब्रदर विल कम विद मी, यानी मेरा भाई मेरे साथ आएगा। तो के साथ के सेंस में जो है वहां पर हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से पहला प्रयोग में जो है विद का प्रयोग किया और उसका हिंदी में अर्थ हुआ के साथ। लेकिन इस विद का और एक प्रयोग है, दूसरा प्रयोग है यूज ऑफ विद, लेकिन यहाँ अर्थ होगा से, यानी यहाँ पर अर्थ क्या होगा से, यानी कि कोई भी चीज का से के सेंस में जब वो सटा हुआ रहे किसी चीज को, कोई टूल्स, यानी कि यहाँ कोई टूल्स रहेगा और टूल आपका जो है, टूल मतलब औजार, कोई भी औजार जो है या इंस्ट्रूमेंट है, उस चीज के माध्यम से अगर कोई चीज काम हो रहा है और वहां अगर से का अर्थ आ रहा है तो उस से के लिए विद लगाएंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल में, ही ऑलवेज राइट्स विद पेंसिल, यानी कि वह हमेशा पेंसिल से लिखता है। तो वह हमेशा, तो पेंसिल एक टूल हो गया, तो पेंसिल और पेंसिल सटा हुआ रहता है, तो उस जगह पर जो है पेंसिल यानी एक औजार से अगर कोई काम किया जा रहा है तो वहां पर उस से के लिए विद होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, आ टाइगर वाज किल्ड विद स्वॉर्ड, यानी कि बाघ तलवार से मारा गया, यानी तलवार एक टूल हो गया और उस तलवार टूल के माध्यम से बाघ को मारा गया, यानी तलवार से कट के वो बाघ मारा गया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि वहां पर से का अर्थ विद हो जाएगा। जैसे कि आप पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं के द्वारा के लिए या से के लिए, तो यहाँ पर आप बाय किस अर्थ पर देते, अगर कोई करने वाला डूअर होता, कोई करता होता, व्यक्ति विशेष का होता, जैसे अगर यही बाय आ टाइगर वाज किल्ड बाय राम, अगर राम रहता है यहाँ पर तो राम तो कोई टूल नहीं है, तो इस तरह से अगर राम रहता तो फिर विद नहीं होता, तब बाय राम हो जाता। लेकिन यह स्वॉर्ड जो है लास्ट में जो दिया हुआ है वो कोई डूअर नहीं बल्कि वह क्या है, एक टूल है, इसलिए यह टूल से पहले से का या के द्वारा का अर्थ क्या हो गया, विद। विद का प्रयोग हुआ से के सेंस में। तो एक बाघ तलवार से मारा गया, तो इस तरह से टूल से पहले से के लिए विद का प्रयोग किया जाता है। इस तरह चलिए विद प्रयोग के बाद अब इसका तीसरा जो है प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, और तीसरा प्रीपोजिशन है यूज ऑफ बाय। तो बाय का तीन प्रयोग के बारे में बताऊंगा। यहाँ देखिए पहला पॉइंट में एक बाय का प्रयोग है, दूसरा पॉइंट में बाय है और तीसरा में भी आपका जो है बाय का है। तो तीनों का जो है प्रयोग एक एक करके मैं बता रहा हूँ। तो यूज ऑफ बाय पहला प्रयोग, जहाँ इसका अर्थ होगा के द्वारा, यानी किसी के द्वारा। तो इसको किस तरह से प्रयोग करेंगे, यानी कि डूअर, यानी कोई कर्ता के द्वारा कोई काम हो रहा है तो वैसे जगह पर के द्वारा का अंग्रेजी बाय होगा। जैसे देखिए रावणा वाज किल्ड बाय रामा, यानी रावणा को मारा गया, रावण को मारा गया राम के द्वारा। तो रावण को मारा गया राम के द्वारा, तो यहाँ बाय जो दिए हैं ये डूअर है, ये करता है, कोई कार्य को करने वाला है, कोई टूल नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पर जो है इससे पहले के द्वारा का अंग्रेजी क्या हुआ, बाय। इससे पहले मैंने विद का प्रयोग बताए थे कि अगर यहाँ अंत में कोई टूल रहेगा, कोई औजार रहेगा, उससे पहले फिर बाय ने विद लगाएंगे। लेकिन कोई डूअर रहेगा, कोई कार्य को करने वाला रहेगा, तो वहां पर यानी टूल नहीं रहेगा, तो फिर के द्वारा का अंग्रेजी या से के सेंस में क्या होगा, उसका बाय होगा। इसलिए रावणा वाज किल्ड बाय रामा, रामा के द्वारा रावणा को मारा गया, तो यहाँ पर बाय का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, मोहन इज बीटेन बाय सोहन, यानी मोहन को पीटा जाता है सोहन के द्वारा, मोहन को पीटा जाता है सोहन के द्वारा, यानी सोहन क्या हो गया, एक डूअर है, पीटने वाला हो गया। तो यहाँ पर ये डूअर से पहले क्या लगेगा, बाय लगेगा। बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में जो है पॉइंट नंबर 2, यूज ऑफ बाय। यहाँ पर भी बाय का प्रयोग है, लेकिन इसका प्रयोग से के सेंस में होगा, अर्थात यहाँ से का अर्थ दर्शाएगा और से का अर्थ दर्शाएगा, यानी किसी गाड़ी से या किसी रास्ते से
कोई कार्य हो रहा है तो वैसे जगह पर से का प्रयोग जो है हम लोग बाय का कर सकते हैं। से के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 तो 2 एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आई वेंट टू स्कूल बाय बस, यानी कि मैं बस से विद्यालय गया। मैं बस से, तो बस कोई गाड़ी है तो गाड़ी से मैं विद्यालय गया, तो आई वेंट टू स्कूल बाय बस। तो गाड़ी से पहले बाय का प्रयोग होगा। दूसरा जैसे मिनिस्टर विल कम बाय रोड, यानी मंत्री रोड से आएंगे, यानी कोई रास्ते से है रोड से आएंगे तो मिनिस्टर विल कम बाय रोड, यानी ऑन रोड नहीं होगा, बाय रोड, रोड से आएंगे, रोड के रास्ते से आएंगे। इस तरह से अगर रहेगा ही वेंट टू मुंबई बाय एरोप्लेन, वो एरोप्लेन से मुंबई गया। ही वेंट टू मुंबई बाय एरोप्लेन, यानी वह एरोप्लेन से, जहाज से मुंबई गया, तो वहां पर भी बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से गाड़ी से या किसी रास्ते से के सेंस में बाय का प्रयोग होता है। इसके बाद इसका और एक प्रयोग है यूज ऑफ बाय का, यानी बाय का और एक प्रयोग है जहां इसका अर्थ होगा तक, मतलब उतना बजे तक। तो उस स्थिति में जो है बाय का प्रयोग हुआ। जैसे प्रिंसिपल विल रीच टू स्कूल बाय 8 o'clock, यानी कि प्रिंसिपल 8 बजे तक, यहाँ बाय का अर्थ हो जाएगा तक, 8 बजे तक विद्यालय पहुंचेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई विल कॉल यू बाय 2 o'clock, मैं 2 बजे तक आपको कॉल करूंगा। तो इस तरह से यहाँ तक के सेंस में अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि 2 o'clock 8 o'clock, तो ओ क्लॉक के लिए जो है कि इसमें शुरू में सर यानी पहला पॉइंट 8 का प्रयोग बताए थे, तो 8 होता है तो वहां जब बजे के सेंस में होगा, यानी बजे के सेंस में होगा तो 8 होगा, अर्थात प्रिंसिपल विल रीच टू स्कूल एट 8 o'clock, एट 8 o'clock वो भी सही है, यानी प्रिंसिपल 8 बजे इस विद्यालय पहुंचेंगे, यानी जब एक्यूरेट 8 बजे में ही विद्यालय पहुंचेंगे तो 8 करेंगे। लेकिन 8 बजे ने 8 बजे से कुछ पहले, यानी मैक्सिमम 8 बजे तक, तो उस जब तक के सेंस में अर्थ होगा तो वहां पर बाय होगा, और जब वो 8 o'clock का बजे के सेंस में अर्थ होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल विल रीच टू स्कूल बाय 8 o'clock, यानी प्रिंसिपल 8 बजे तक, 8 बजे तक विद्यालय पहुंचेंगे। लेकिन प्रिंसिपल विल रीच टू स्कूल एट 8 o'clock, यानी प्रिंसिपल 8 बजे 8 बजे को ही विद्यालय पहुंचेंगे, यानी 8 दे देंगे तो एक्यूरेट 8 बजे पहुंचेंगे, बाय देंगे तो 8 बजे से पहले पहुंचेंगे। उसी तरह से आई विल कॉल यू बाय 2 o'clock, मैं 2 बजे तक आपको कॉल करूंगा। अगर यहाँ 8 दे दिए आई विल कॉल यू एट 2 o'clock, तो 8 भी सही है, लेकिन उसका एक मतलब हो जाएगा मैं 2 बजे को ही या 2 बजे में ही आपको कॉल करूंगा, यानी एक्यूरेट 2 बजे में मैं कॉल करूंगा। तो इस तरह से जब तक के सेंस में 2 o'clock 3 o'clock रहेगा, तक के सेंस में होगा तो बाय होगा, और बजे के सेंस में होगा 2 o'clock 3 o'clock, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तक के सेंस में दे रहे हैं, इसलिए बाय का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से मैंने बाय का प्रयोग को भी बताया, और आज का इस वीडियो में मैंने आप लोग को जो चर्चा किया प्रीपोजिशन के बारे, जिसमें आपका एट का प्रयोग, विद का प्रयोग और बाय का प्रयोग को बारीकी से समझाया। तो मैं ये जो है प्रीपोजिशन को जो है इस वीडियो में बताया। इससे पहले भी प्रीपोजिशन का वीडियो मैंने बनाया है, आप में से जो उस प्रीपोजिशन वाले वीडियो को नहीं देखे हैं उनका जो है लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और मेरे इस वीडियो के स्क्रीन में भी आप वो दोनों प्रीपोजिशन का वीडियो को आप देख रहे हैं, उसको आप जो है टच करके उस वीडियो को भी आप देख ले। और इतना ही कहकर मैं अपने व्यूअर से जो है यही कहना चाहता हूं कि आप में से जो मेरे इस चैनल को, इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब में उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और पहले से पहले मिले, ताकि आप मेरे वीडियो को आगे जितने भी बनाएंगे सारे आप देखते रहें। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। आज के लिए धन्यवाद।